जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान मेरे पिया जी के नूरी चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी चौपाई हमारी ब्रह्म वाणी में, प्यारी मीठी वाणी में। नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, देख दूर की बातें करें, रंग रस उपजावे हक। आशा दीदी के स्वर में हमने इतनी प्यारी ये चौपाई शायद कितनी बार सुनी होगी, और कुछ सुंदर साथ को अभी और कुछ सुंदर साथ को कब से ये समझ में आ गया होगा कि किस भोम की ये राजी ने बात की है। तो इन ऊपर की बैठक यानी 9वीं भोम के छज्जे, वहां बैठकर सब नजरों में आ जाता है, पूरा परम धाम दिखाई देने लगता है। इन छज्जों पर बैठने पर संपूर्ण परम धाम दिखाई पड़ता है। श्री राजी यहाँ बैठकर परम धाम के दूर दूर के दृश्यों को दिखाकर उनका वर्णन सुनाते हैं और सखियों के हृदय में प्रेम और आनंद का रस प्रवाहित करते हैं। इस चौपाई में मात्र लीला रूप में ही दूर की वस्तुओं को देखने की बात कही गई है। परम धाम में कोई भी वस्तु दूर नहीं है। जिस परम धाम के कण कण में अक्षरातीत का स्वरूप क्रीड़ा करता है, वहां पर कोई भी वस्तु दूर कहीं ही नहीं जा सकती। बड़ी रांग देखना चाहें तो शायद बड़ी रांग सबसे पहले आकर खड़ी हो जाएंगी हमारी नजरों की, आज रूहों को मेरे दर्शन करने हैं। तो इतनी सुंदर ये चौपाई, उतनी ही सुंदर ये सेवा अरविंद जी ने बहुत ही प्यारे से फ्रेम में ये डालकर हमें दी। तो कभी पूनम जी के दिलों के फ्रेम, कभी अरविंद, कभी आशीष जी के, इन सब की बड़ी प्यारी ये सेवा, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। रूहें तो श्रृंगार करती ही हैं सुंदर साथ जी। राजी श्यामा जी का श्रृंगार हमने कितने प्यार से देखा, समझा, निरखा। इन चौपाइयों का श्रृंगार देखिए सुंदर साथ कितना प्यारा प्यारा करके ला रहे हैं कि ऐ मेरे सुंदर साथ, श्रृंगार देखकर ही पढ़ लो इन चौपाइयों को और बसा लो अपने हृदय में। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम उतने ही प्यारे और सुंदर साथ हमारी प्यारी सीमा दीदी, जो इतनी सुंदर हमें प्यार से समझाती हैं, उनके मुख से गिनती भी इतनी प्यारी लगती है कि दिल में उतर जाती है। तो ऐसी सीमा दीदी जिन्होंने एक वृत्त का एक एक शब्द पढ़कर इन मैप्स को बनाने में कितनी सेवा दी, आधी आधी रात को जागकर, उनके मुख से हम 9वीं भोम का जितना अब तक हुआ ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, रिवीजन सुनेंगे। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, कितने बिजी हैं सुंदर साथ जी। सुबह उठकर बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफिसेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, पर हमारी प्रियंका फिर भी यहाँ है
अपना काम, रात को देखिए उनके भी घर में है, सारे सदस्य हैं, पूरे काम करते हैं, गोपियों की तरह काम करते हुए भी आज भी वो सेवा में, कभी लेबल करने में, कभी ये करने में, कभी मैप्स का ये, आज भी मुझे उनका एक सेट प्राप्त हुआ कि दीदी नेक्स्ट रेडी हो चुका है। हैट्स ऑफ टू दो सुंदर साथ जो सेवा में काम करते हुए भी हर पल लगे रहते हैं। तो आइए हम चलते हैं सीमा दीदी और प्रियंका जी की तरफ, जो कि प्रॉम्प्ट मैप्स ऐसे शेयर करती हैं कि मैं तब तक ढूंढ भी नहीं पाती कि कौन सा लगेगा, और वो फटाफट सामने ले आती हैं। तो आइए प्रियंका जी और सीमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी बिल्कुल ठीक, हाँ, बहुत हाँ, बढ़िया। हाँ। सुंदर साथ जी, आज हम 9वीं भौम में चलते हैं। कल सोनू ने बहुत अच्छे से हमें ये 9वीं भौम की शोभा को समझाया। और सुंदर साथ जी, हम ये सब तो जानते ही हैं कि हर भौम की एक अलग विशेषता आई है, हर भौम में कुछ न कुछ अलग विशेष शोभा आई है। तो 9वीं भौम में क्या विशेष शोभा आई है, उस शोभा को हम राज्य की लेर से सब मिलकर देखने का प्रयास करते हैं। तो सुंदर साथ जी, जो हमने नीचे की भौम में समझा कि पहले मंदिर की एक हार आती है, फिर 2 खंभों की हार, 3 गलियां, और फिर मंदिरों की दूसरी हार आती है। तो उस उसी तरह हमने वो 8वीं भौम वाला मैप लगाना प्रियंका, दूसरा नीचे की भौम का। हाँ जी, ये जैसे ये पहली मंदिरों की हार आई, फिर त्रिपोलिया, फिर दूसरी मंदिरों की हार। तो 9वीं भौम में बाकी सारी शोभा तो सेम ही है। ये मंदिरों की हार, गलियां, दूसरे मंदिरों की हार, और ऐसे ही चौरस हवेली के फिरावे, गोल हवेली के, पंचमहल के और नौ चौक, ये सारी शोभा वैसी है। लेकिन जो बाहर के मंदिर आए हैं, वहां पर कुछ विशेष शोभा आई है, जिसको कि हम 9वीं भौम में चलते हैं और समझते हैं इस मैप के द्वारा। ये 9वीं भौम में यहाँ मंदिर ना आकर यहाँ पे थंब आए हैं। यहाँ पहले, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो त्रिपोलिया आया, त्रिपोलिये के साथ लगकर एक पूरी घेर कर 6000 मंदिर की दीवार आई है, और ये बारी यार मंदिरों की भीतरी दीवार है। और इस दीवार में उसी तरह से ये दरवाजे आए, जैसे बाहरी हार मंदिरों में भीतरी दरवाजे आते थे, मंदिर मंदिर में मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं अक्सी दीवार। तो इसमें भी 33 हाथ का ये दरवाजा आया है, और दाएं बाएं सुंदर अक्स आए हैं दीवार पे, और उस पे चित्रकारी आई है। तो इस दरवाजे के सामने हमें इस पहली गली के त्रिपोलिया की पहली गली में हमें एक चांदा दिखाई देगा, जो कि 33 हाथ लंबा चौड़ा है। और ये ये जो ये हमारी ये दीवार आई है, ये पूरी कमर भर ऊंची आई है। यहाँ से हमें इस चांदे से हम ऊपर आएंगे, तो इस दरवाजे से हम अंदर आएंगे। तो ये जो इस दरवाजे के बाद का इधर बाहर का पूरा हिस्सा, ये कमर भर ऊंचा आया है, ये पूरी, ये सारा एक लेवल के आया है। ये 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा उतरता है यहाँ त्रिपोलिया के बाद से। तो ये सारा एक लेवल हो जाता है, कमर भर ऊंचा। तो अब हम जब ये चांदे से ये दरवाजे से हम अंदर आए, तो हमने क्या शोभा देखी कि जैसे हम आते हैं दरवाजे से अंदर, तो हमें मंदिर दिखते हैं, तो लेकिन यहाँ मंदिरों की शोभा नहीं आई है। तो वहां पर हमें खंभों की हार नजर आ रही है, मंदिर मंदिर की दूरी पर ये थंब आए हुए हैं। और इसमें पाखे, एक मंदिर में क्या होता है कि एक बाहर की दीवार होती है, एक अंदर की, और 2 पाखे की दीवार होती है। लेकिन यहाँ पर हमें पाखे की दीवार भी नहीं दिखाई दे रही, अंदर की दीवार भी नहीं दिखाई दे रही, हमें खंभों की हार से दिखाई दे रही है। तो इसको दहलान बोला गया कि ये दहलान होगी, एक मंदिर तो ये होगी। और सुंदर साहिब जी, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने नीचे की शोभा क्या देखी है, हर हर भूमि में ये समझा है कि जो छज्जे आए हैं, वो 33 हाथ के चौड़े आए हैं। तो लेकिन और एक पंक्ति नीचे आए हैं। तो यहाँ पर वो छज्जे एक पंक्ति नीचे नहीं आए, क्योंकि हमने ये देखा कि यहाँ पर ये सारा चबूतरा 3 हाथ ऊपर उठ गया और एक ही लेवल हो गया इसका। तो ये छज्जे जो हो गए, ये 33 हाथ के नहा के एक मंदिर के आए हैं। तो हमारी ये जो दहलान बन गई, ये हमारी 2 मंदिर की होगी, 2 मंदिर की चौड़ी दहलान होगी। और ये जो थंब आए हैं, इन थंबों में सुंदर मेहराबें आई हैं। अगर हम इन दलान में खड़े होते हैं,
तो हमें ऊपर ये मेहराबें नज़र आती हैं। ये मेहराबें तो नज़र आती ही हैं और साथ में इस तरह आड़ी भी नज़र आती हैं, जैसे एक मंदिर बनता है ना, ये हाँ जी, एक यहाँ पे, मिनट। हाँ, हाँ। एक सेकंड। जैसे ये मंदिर मंदिर के लिए ये बीच में ये दीवार भी आती है, तो लेकिन ये दीवार नहीं आई है और इन खंभों पे मेहराबें आई हैं। तो हमें ये मेहराबें नज़र आएँगी, इस तरह भी जो मेहराबें हमें बनी दिख रही हैं और ये जो अभी ये ड्रॉ किया है, तो इस तरह की मेहराबें भी हमें नज़र आएँगी ऊपर। और जब हम इस छज्जे पर एक विशेष शोभा आई है, जो कि पूरी 8 भौम तक नहीं आई है, कि छज्जे के किनार पर हमने देखे थे कि कठेड़े की शोभा आई है, लेकिन यहाँ पर कठेड़े के साथ-साथ खंभों की भी शोभा आई हुई है सुंदर साथ जी। यहाँ थंब आए हैं और खंभों के बीच-बीच में कठेड़ा भी आया है। ये खंभों की जो शोभा आई है नीचे 8 भौम में कहीं भी छज्जों पर नहीं आई है। ये एक विशेष शोभा है यहाँ की। तो हमें, हाँ, हाँ जी, ये नीचे देखिए, ये सब जगह ये किनारे पे पूर्व के हांस को छोड़कर इधर सब जगह हमें कठेड़े की शोभा दिख रही है। यहाँ थंब नहीं आए हैं, लेकिन 9वीं भौम में यहाँ पे थंब आए हैं, थंब दिख रहे हैं। थंब आए हैं और बीच-बीच में ये कठेड़े की शोभा आई है। तो इस तरह हमें खंभों की 3 हार दिखाई देती हैं। एक तो छज्जे के ऊपर और एक जो अब बीच में हमने देखी थी बाहरी हार मंदिर की दीवार पे और एक भीतर की तरफ अक्सी मेहराब है। तो ये 2 खंभों की हार तो खुली आई और तीसरी खंभों की हार वो अक्सी थंब आए हैं। तो हमें ये 3 खंभों की हार नज़र आती है इस ढलान में। और एक शोभा और है, अगर हम यहाँ छज्जे पर खड़े होते हैं ना सुंदर साथ जी, तो हमें नीचे के छज्जे नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि नीचे के छज्जे 33 हाथ के चौड़े हैं और ये जो, हाँ, ये 33 हाथ के चौड़े हैं और जो 9वीं भौम में छज्जा आया है वो एक मंदिर का चौड़ा आया है। तो ये बाहर को आ जाता है, तो हमें नीचे के छज्जे नहीं दिखाई देते जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो सुंदर साथ जी, इस दैलान में क्या शोभा आई है? इस दैलान में हास-हास के मध्य में सिंहासन आया है और सिंहासन के दाएं-बाएं 3-3 हजार कुर्सियाँ आई हैं। तो इस तरह एक हांस में कुल 6,000 कुर्सियाँ आई हैं। एक एक कुर्सी पर 2 सखियाँ बैठती हैं। तो जब इस भौम को दूरदर्शिका भी कहा जाता है। इस भौम को दूरदर्शिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जब हम राजू श्यामा जी के साथ बैठते हैं, तो राजू श्यामा जी हमें अपनी उँगली से दूर-दूर के दृश्य दिखाते हैं। अभी हमने चौपाई भी देखी सबसे पहले कि नज़रों सा बावत है, अ, ये जो अभी हमने चौपाई देखी थी। तो भई राज जी हमें अपनी उँगली से दूर-दूर की शोभा को दिखाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, जैसे हम पूर्व की तरफ मुख करके बैठते हैं, तो हमें राज जी दूर की शोभा सरस्वती सागर को दिखाते हैं। सरस्वती सागर की शोभा देखी, छोटी रांग, वन की नहरें, महावन, मधुवन, इस तरह सारी शोभा देखते हैं। और अगर हम दक्षिण की तरफ मुख करके बैठते हैं, उस हांस में बैठते हैं, तो हमें हौज कोसर, 24 हांस का महल, मानिक पहाड़ और नील सागर तक की पूरी शोभा राज्य हमें दिखाते हैं और हम उस शोभा को देखते हुए उसमें डूबते हैं, आनंद लेते हैं। और पश्चिम की दिशा में अगर हम मुख करके बैठते हैं, तो हमें दधी सागर तक की संपूर्ण शोभा को राज्य दिखाते हैं। संपूर्ण शोभा का वर्णन करके राज्य हमें दिखाते हैं। और अगर हम उत्तर की तरफ बैठते हैं, तो पुखराज पहाड़ और मधु सागर तक की संपूर्ण शोभा को हम देखते हैं। तो सुंदर साथ जी, इस दैलान को दूरदर्शिका इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हम दूर-दूर की शोभा को देखते हैं। अभी हमने चौपाई में देखा कि वहाँ दूर तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ लीला मात्र के लिए ये दूर कहा गया है, बाकी वहाँ तो हम अगर चाहें तो सब कुछ नज़दीक ही है। और इसमें पूर्व के हास में एक शोभा अलग आई है कि जिसमें अब पूर्व के हास में हम नीचे से देखते आ रहे हैं कि मध्य की मेहराब जो होती है वो 2 मंदिर की चौड़ी है। तो जो यहाँ पे भीतरी हमें दीवार मिलेगी, तो वहाँ पे दरवाजा भी बड़ा आएगा। कि जैसे धाम दरवाजा तो हमने देखा कि 88 हाथ का लंबा चौड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे जो दरवाजा आया है वो 1 मंदिर चौड़ा आया है। तो यहाँ पे चाँदे की शोभा भी बड़ी हो जाएगी
कि ये एक मंदिर का चौड़ा और 33 हाथ का, एक मंदिर का लंबा और 33 हाथ का चौड़ा आया है। बाकी चांदे 33 हाथ के लंबे चौड़े आए हैं, लेकिन ये जो ये मध्य में आया है, पूर्व में मध्य में जो बड़ा दरवाजा आया है, इसके सामने चांदा एक मंदिर का लंबा और 33 हाथ का चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दरवाजे की शोभा बड़ी आई है तो चांदे की शोभा भी बड़ी आएगी। बाकी वहाँ दरवाजे छोटे आए हैं तो चांदों की शोभा भी छोटी है, कम आई है, छोटी आई है। तो सुंदर साथ जी, इस तरह जो हमने ये शोभा देखी कि त्रिपोलिये से हम दरवाजे से अंदर आते हैं तो हमें खंभों की हार मिलती है, तो ऐसी शोभा हमने कहीं और भी देखी है क्या? तो सुंदर साथ जी, देखते हैं, ऐसी शोभा हमने प्रथम भोम में रसोई की हवेली में देखी है। जब हम रसोई की हवेली, जो हमारी रसोई की हवेली आई है, उसके चारों तरफ 2 खंभों की हार 3 गलियां आई हैं। तो रसोई की हवेली के उत्तर और दक्षिण में ये 10 मंदिर की दहलान आई है, ये शोभा सेम आई है। अगर हम ये त्रिपोलिये में खड़े हैं, तो हमें पहली गली से हमें अंदर आना है, तो मध्य के दरवाजे से हम अंदर आए, तो हमें यहाँ पर मंदिर ना मिलके हमें यहाँ पर खंभों की हार मिलती है। तो ये दहलान, जिसको कि हमने जो कि 10 मंदिर की दहलान कही जाती है। तो ये शोभा और 9वीं भौम की वो शोभा समान है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पे हम 3 सीढ़ी चढ़ के दरवाजे में आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 3 सीढ़ी चढ़ना नहीं पड़ता। हम सीधा त्रिपोलिये से दरवाजे से आके तो रसोई की इधर दहलान में आ जाते हैं। तो और एक शोभा सुंदर साथ जी रह गई, 9वीं भौम में जो ये पूर्व की दहलान आई है, जो 10 मंदिर के में जो दहलान आई है, वो दहलान वहाँ पर 3 मंदिर की चौड़ी आ जाती है। आस-पास तो वो 2 मंदिर की चौड़ी है। यहाँ पर ये छज्जा 2 मंदिर का चौड़ा नीचे से ही चला है, 2 मंदिर का चौड़ा आ रहा है, तो ये छज्जा 2 मंदिर का चौड़ा और एक मंदिर की जगह ये मंदिर वाली जगह थी, तो यहाँ दहलान जो हो गई, ये छज्जा जो हमारा हो गया 3 मंदिर का चौड़ा हो गया। ये 3 मंदिर का छज्जा चौड़ा होकर इधर से घूमकर इस 2 मंदिर वाले छज्जे से मिलान कर लेता है। तो सुंदर साथ जी, ये हमारी 9वीं भौम की शोभा है। और सुंदर साथ जी, अगर कोई कुछ गलत हो गया हो तो उसको प्लीज़ बताएँ हमें, ताकि उस गलती को सुधारा जा सके। प्रणाम जी। प्रणाम जी, थैंक यू प्रणाम, सो प्रणाम मच जी। प्रियंका जी। और सीमा दीदी, आप तो गलतियां सुधारने वाली टीम में हो, आपकी गलती नहीं निकाली जा नहीं, नहीं, सकती। ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं और है। और एक और विशेषता है जो समझाने में मुझे 1 घंटा लगता है, वो सीमा दीदी केवल 10 मिनट में समझा सकते हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी है। वो बोलते हैं मैं बोल नहीं सकती। आप देखिए कितने प्यार से उन्होंने 10 मिनट्स में सारी शोभा, और प्रियंका जी ने इतने प्यारा वो एनोटेट किया कि वो बहुत अच्छे से आज सुंदर साथ को समझ में आया होगा। वो जो बीच वाली मेहराबें हैं, अति सुंदर टीम वर्क दोनों की तरफ से। राजी, आप पर ऐसे ही और मेहर करें। और सीमा दीदी, आज सुबह मैं उठी ना, मुझे ये शोभा पहले नहीं पता थी। मैं सुबह उठी तो मैंने सोचा ये दहलान कहीं देखी हुई है रसोई के मंदिर का। मैंने सोचा आज ना सुंदर साथ से पूछेंगे कि कहीं देखी हुई है, और आपने जब बोला मैंने कहा वाह राजी, कैसे एक दिली को आप प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाते हो। वाह राजी महाराज, बहुत एक सुंदर, दिल्ली तो बहुत है ही है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम। प्रियंका, प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। थैंक यू, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, एक ना सुंदर साथ ने बहुत अच्छी एक पिक्चर जो अभी अभी सीमा दीदी ने हमें समझाया ना, एक सुंदर साथ है श्री अनिल गोहल जी। उन्होंने ये प्रैक्टिकली जो बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी होती है ना, उन्होंने एक पिक्चर लेकर मुझे कल ही भेजी। तो मुझे देखकर लगा कि बड़ा सुंदर सुंदर साथ को उन पिक्चर से समझ में आ सकता है कि ये दहलान किस प्रकार की बनी हुई है। आप पहले ना इसको जो हम 9वीं भौम समझ रहे हैं ना, उसको समझिए। ये देखिए, ये चांदों से चढ़ के ऐसे ही यहाँ दरवाजा बना हुआ है, इधर चांदा होगा वो, जो हम चांदों से चढ़ के इन दरवाजे से अंदर आए, 3 सीढ़ी चढ़ के हम अंदर आए, और आसपास यहाँ अक्षी दीवार होगी।
तो 1/3 यानी 33 हाथ का ये दरवाजा। जैसे ही आप अंदर आए आपने देखा मंदिर है ही नहीं, है ना। और उसके बाद यहाँ थंब कड़े हुए हैं, ये देखिए कितनी प्यारी, बिल्कुल एप्रोप्रिएट शोभा उन्होंने कहीं से ली। और देखिए इधर की मेहराबें भी बहुत ही सुंदर दिखाई देती हुई, और इधर की मेहराबें भी बहुत ही सुंदर था। तो कैसे जब हम यहाँ खड़े होते होंगे तो कैसे मेहराबें ही मेहराबी द्वार, किस प्रकार हमें ये दहलान, और उसके बाद बाहर का छज्जा तो अभी है हमारे पास, ये तो खाली मंदिरों की जगह पे हमें ये मिल रहा है। तो बड़ी प्यारी ये शोभा। और ऊपर चंद्रमा, किस प्रकार ये आगे यहाँ पर छज्जे पर सिंहासन कुर्सियां लगी होती होंगी, और यहाँ बीच बीच में हांस हांस में हमें गुर्ज मिलते होंगे, तो कितनी सुंदर ये शोभा लगती होगी। यहाँ की बिल्डिंग्स में भी राजी ने कहीं कहीं देखिए, हम ढूंढे तो क्या नहीं मिल सकता, राजी सामने लेकर आते हैं। और यदि आप इसको रसोई की हवेली समझें, दोनों में बड़ा अच्छा डिफरेंस सीमा दीदी ने बताया कि एक तो रसोई की हवेली में 3 सीढ़ियां चढ़ के नहीं आना पड़ता। अब इसको रसोई की हवेली की 10 मंदिर की दहलान को याद कीजिए। यहाँ ये है बाहरी बाहरी उनके दरवाजे, है ना। आप त्रिपोलिया की पहली गली में से सीधा ही अंदर आ सकते हैं। बस एक कि यहाँ दहलान में हम आते हैं तो बाहर निकल जाते हैं, बाहर की शोभा देखते हैं। रसोई में आते हैं तो हम अंदर चले जाते हैं, रसोई की हवेली के अंदर चल, और यहाँ बैठकर हम सब सखियां जो भोजन आरोगती होंगी। इसको रसोई की हवेली की दहलान को भी दिल में ऐसे ही बसाइए। अंदर आए तो सामने थंब, यहाँ भी कमरे रूम्स मंदिर नहीं बने हुए, पाखे की दीवार भी नहीं बनी हुई, खुली दहलान। ये तो हमारे बहुत सारे मंदिरों, बहुत सारे आश्रमों में ये हमें शोभा दिखाई देती है, जहां हम बैठकर पंक्तियों में भोजन आरोगते हैं। तो अति सुंदर। और सुंदर साथ जी, आपको भी कहीं भी आप जाते हैं घूमने के लिए, अपनी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि या वो दृष्टि जिसमें हमने ये शोभाएं बसा रखी हैं, उनको खुली रखिए। जहां आपको कुछ मिले, परम धाम से मिलता हुआ कुछ भी मिले, फोटो क्लिक कीजिए, भेजिए। आपने आनंद लिया, सब सुंदर साथ आनंद लेंगे कि मेरे परम धाम की ये शोभा यहाँ भी पाई गई है, तो हम सब उसका आनंद लेंगे। कल ही सीमा दीदी और प्रियंका जी ने बहुत सुंदर हमारे गुम्मट जी की इतनी प्यारी एक फोटो भेजी। मुझे वो शोभा अभी तक क्लियर नहीं हुई थी, वो पिक्चर से इतनी सुंदर क्लियर हुई। हम 10वीं चांदनी पर उसका भी आनंद लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, इतनी सेवा की। उन्होंने एक और इन सुंदर साथ ने, अनिल गोविल जी ने कुछ और भी भेजा हुआ है, जल्द ही आपको वो भी, जैसे वो एप्रोप्रिएट शोभा आएगी आपको वो भी दिखाई जाएगी। तो एक मेरे से एराटा सेशन मैं करना चाहती थी कल। मुझे प्रभा जी ने, मैंने उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी सेवा की, कुछ भी गलती होती है ना आप पकड़ के बताया करें। तो कल क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दरवाजा है ना, वो 3 सीढ़ी ऊपर होने से पहले वो 30 हाथ का होता था, तो डेफिनेटली 3 सीढ़ी आएंगी तो 3 हाथ छोटा हो जाएगा, 20 से। तो सेम अप्लाइज फॉर थंब एज वेल। तो थंब भी क्योंकि 44 हाथ के आते हैं ना, वैसे तो वैसे याद नहीं करना, पर मैंने क्योंकि गलत बोला तो उसको सही कर देती हूँ कि 44 हाथ की बजाय सब कुछ 3 सीढ़ी ऊंचा उठ चुका है, तो थंब भी 41 हाथ के हो जाएंगे, वो भी 3-3 हाथ कम हो जाएंगे। तो हम ये इराटा सेशन आपको जो भी जहां भी गलती मिले फटाफट लिख कर भेजिए, अगले दिन वो सही कर दी जाएगी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं, ये देखिए 9वीं भूमि का हमने बहुत ही सुंदर वर्णन भी सुना, उसकी रिवीजन बहुत अच्छे से सुंदर साथ ने करी। और अब हम देखते हैं कि श्री मुखवाणी में हमारे पिया, हमारे राजी महाराज ने क्या क्या ऐसा लिखा है हमारी प्यारी 9वीं भूमि के लिए। तो उन्होंने लिखा, 9वीं भूमि में बड़े बड़े छज्जे आए हैं, बड़े ही प्यारे प्यारे, उनका विस्तार इतना अधिक है, किनार पर बाहरी हार मंदिरों की जगह में आए हुए छज्जों पर सखियां युगल स्वरूप के साथ बैठकर परम धाम के संपूर्ण दृश्यों का आनंद लेती हैं। और 201 हांस आए हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए, और 201 ही आपको ये गुर्ज भी दिखाई देते हैं। वैसे तो ये पूरी लंबी एक दहलान दिखाई दे सकती थी, पर इन गुर्जों ने उनको क्या सुंदरता प्रदान की सुंदर साथ जी, कि गुर्ज बीच में आने से एक
पूरा बड़ा छज्जा लगने की बजाय ये 201 छज्जे बड़े दिखाई दे रहे हैं। इन गुर्जों की वो सुंदरता और ब्यूटी देखिए, और इन छज्जों पर बैठने पर संपूर्ण परम धाम दिखाई देता है। नजरों सबावत है इन ऊपर की बैठक। और उसके बाद 9वीं भूमिका में धाम धनी जिस तरफ से भी छज्जों पर बैठते हैं उस तरफ की संपूर्ण शोभा के संबंध में तरह तरह की बातें नूरमयी अपनी नूरी अंग रूपा अंगनाओं के साथ करते हैं। राजी महाराज अक्षरधाम की ओर बैठते हैं तो वहीं की शोभा का विस्तृत वर्णन करके अंगनाओं को दिखाते हैं। मेरे दिल में एक प्रश्न आया था कि राजी आप 9वीं भूमि में बैठकर अक्षरधाम की तरफ यूं उंगली करके सब सुंदर साथ को बताते हैं, तो हमें अभी तक अक्षर ब्रह्म की लीला के अक्षर ब्रह्म के बारे में पता क्यों नहीं चला? यदि हम 9वीं भूमि में बैठकर रोज ही कभी कभी वहां देखा करते थे। मेरी सरोज आंटी से बात हुई, उन्होंने बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया इसका कि हम राज्य की उंगली और उसके नख के नूर से निकल ही कहाँ पाते होंगे जो हम अक्षरधाम को वहां देखते होंगे। राज्य की उंगली को, उनके प्यार को, उनकी सुंदरता को ही देखते रह जाते होंगे, और जो वो दिखाना चाहते होंगे जिस सुंदरता को बस वही देखते होंगे। अक्षर ब्रह्म की लीला शायद अभी वो दिखाना ही नहीं चाहते थे तो हमें कैसे दिख जाती। तो अति सुंदर शोभा ये सरोज आंटी ने मुझे क्लियर की। मुझे बहुत प्रसन्नता, दिल में बहुत खुशी हुई ये जानकर। और उसके बाद जब धाम धनी माणिक पहाड़ की ओर, ये देखिए माणिक पहाड़ किधर है? दक्षिण की तरफ। माणिक पहाड़ की तरफ बैठते हैं ना, तो माणिक पहाड़, उसके पास के दूर दूर के स्थानों की शोभा का इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरा दक्षिण लाल हो गया हो। पूरे दक्षिण की दिशा हमें इश्कमयी और लाल रंग की दिखाई देने लगती है, और लगता है कि धनी आज शाम को तो हम यहीं चलेंगे। जो आपने अभी हमें पूरा आकाश से लेकर जमीन तक सोचिए लाल रंग में रंग गया हो, एक माणिक के रंग में, तो वो कितना प्यारा और कितना सुंदर दिखाई देता होगा। और राजी महाराज घृत सागर की तरफ बैठते हैं या दधी सागर की तरफ बैठते हैं तो कितना सुंदर वो अंदर हमारे शोभा बसती होगी कि धनी आज तो हमें यहीं लेकर चलना। जो आपने इतनी प्यारी शोभा का वर्णन आज किया, आज तो मेरी रूह, मुझे लगता है धनी इशारा ही उधर करते होंगे, क्योंकि आज इच्छा वही आई है कि आज उधर ही जाना है, तो आज उत्तर की तरफ ही बैठना है हमको, क्योंकि चलता तो सब मेरे धनी की इच्छा से है। जब वो उत्तर दिशा में बैठते हैं तो बड़ो वन, लाल चबूतरा, और वहां के ये देखिए इधर पुखराज पहाड़ भी है उत्तर की तरफ, तो पुखराज रंग में और लाल चबूतरे के लाल रंग में, और बड़ो वन, मधुवन, महावन के हरे रंग, जब रंग बिरंगी किरणें, अनंत रंग के प्रकाश वहां पे फैलते होंगे तो कितनी प्यारी हमारी वो परम धाम की, मेरी वो उत्तर दिशा दिखती होगी कि वहीं पे दिल करता होगा कि बस मैं आज उत्तर में ही रम जाऊं, आज मैं कहीं ना जाऊं। क्योंकि राजी महाराज ने अपनी वाणी में बार बार लिखा कि वहां पर यदि एक वस्तु की या एक कण की सुंदरता में आपकी नैन अटक जाएं तो आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते। और वहां पर सोना या स्वर्ण या चंदन ये सब यूज किया गया कि मैक्सिमम यहाँ पर क्या सुंदर से सुंदर हीरा हो सकता है, माणिक हो सकता है, उन शब्दों को यूज किया गया। हालांकि वहां की जो बालू का, जो रेत का कण है ना, वो भी उतना ही चमकदार है जितना कि हीरा चमकदार होता है। तो आकाशी महल, हजार हांस के महल, जवेरों के महल, पुखराजी ताल, सब हम इतने प्यार से इस 9वीं भूमिका में बैठकर देखते हैं। और जब हौज कौसर ताल और यमुना जी की शोभा का वर्णन करके राजी बताते होंगे और किसी शोभा का वर्णन करके रूहों को सुख देते होंगे, तो रूहों के हृदय में उसी स्थान पर जाने की इच्छा होती है। तब सोई करें रूहें रुख, रूहें उधर का ही रुख कर लेती हैं। 9वीं भूमिका के मध्य में सुंदर साथ जी
ये तो स्पेशलिटी है ना नौवीं भूमिका की, ये जो छज्जे हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि जो अंदर की शोभा आई है, यहाँ के महल भी उतने ही प्यारे, यहाँ के पंचमहल भी उतने ही प्यारे, यहाँ के स्तून भी उतने ही प्यारे, यहाँ जो 9 चौकों में 12-12 हजार मंदिर आए वो भी उतने ही प्यारे, और एक से एक बढ़कर ये थंबों की हारे। और सुंदर साथ जी यहाँ पर भी थंबों में बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी मेहराबें हर एक भूम में लगी हुई हैं। केवल उसमें झूले हमें 8वीं भूम में दिखाई देते हैं कि इन मेहराबों में भी झूले लगे, पर प्रथम से लेकर 9वीं भूमिका तक जहां भी थंब आएंगे हर तरफ से उनकी मेहराबें उतनी ही सुंदर दिखाई देती हुई। परम धाम में राजी ने लिखा कि आप 9वीं भूम की छज्जे की बात कर रहे हो, वहां पर तो एक वृक्ष के, एक लता के, एक पत्ते के, एक कण का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो 9वीं भौम का छज्जा तो कितना विशाल है, उसको, उसकी शोभा का वर्णन यहाँ कैसे किया जाए जहां इतने थंब, अपार थंब लगे हुए हैं। तो इतना सुंदर वर्णन मेरे राजी ने किया। हम सब इनकी शोभा को अपने हृदय में ऐसे ही बसाएं जिस प्रकार से महामती जी ने करोड़वां अंश तो उन्होंने वर्णन किया, उनकी जिह्वा जितना कर पाई उसका करोड़वां अंश हम कम से कम लेकर उसके करोड़वें अंश की भी एक बूंद दिल में बसा लें तो ये जीवन हमारा सफल हो जाएगा। और सुंदर साथ जी, एक बात मैं अभी, हमारी बहुत ही प्यारी सुंदर साथ अनु शर्मा जी, जो कि लिख लिख के क्विज आपको इतनी मेहनत करके लिखती हैं, टाइप करती हैं, बनाती हैं, चेक करवाती हैं, एरर ठीक फिर से अगर छोटी मोटी कोई इधर होती है, आई डोंट थिंक सो उन्होंने 2 मिनट से ज्यादा कभी आज तक लिए होंगे। हाँ जी दीदी, मैं अभी करके भेजती हूँ। इतनी प्यारी दिल से सेवा जो करती हैं, आज तक हमने उनके लिखे हुए प्रश्न देखे, आज हम उनकी मीठी वाणी से क्वेश्चन सुनेंगे और हम सब सुंदर साथ उनका उत्तर भी देंगे। तो एक बात मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी उनके प्रश्नोत्तरी सेशन के बाद, तो आप बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की जाएगी। तो आइए अब हम चलते हैं, हमारी बहुत प्यारी, पहली बार सीख रही हैं सुंदर साथ जी, हम पहली बार, मैं सीख रही थी पर्सनली, तो पहली बार सीखकर मैं प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पाती थी और वो प्रश्न बना रही हैं, बहुत बड़ी बात, राज्य की बहुत मेहर। तो आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अनु जी की तरफ। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। मैं सबसे पहले सबको बता दूं कि सोनिया दीदी के जो शब्द होते हैं, सोनिया दीदी जो शब्द यूज करती हैं और जिस तरीके से वो बात करती हैं, प्रेजेंट करती हैं, समझाती हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सुंदर साथ नहीं कर सकता। सब बना सकते हैं, सब कर सकते हैं। राज्य की मेहर सब पे उतनी ही है जितनी मेरे पे है। तो सुंदर साथ जी, वैसे तो किरण आंटी करा चुकी हैं रिवीजन 7वीं भौम की, 6ठी भौम की। तो उस दिन मैं दीदी से बोल भी रही थी कि क्वेश्चंस निकल ही नहीं पाएंगे क्योंकि काफी हद तक तो किरण आंटी ने सारे ही रैंडमली भी पूछ लिए थे। फिर भी जो थोड़े बहुत समझ में आए तो वो अभी रखे हैं। सुंदर साथ जी, बाहरी हार मंदिरों की जो आई है 7वीं भौम, हम बात कर रहे हैं 7वीं भौम की। बाहरी हार जो मंदिरों की आई है उसमें पाखी की दीवार कितनी है टोटल? जो बाहर की हार है उसमें। हाँ जी सुंदर साथ जी, 7वीं भूम जिसमें 2 ताली के हिंडोले आए थे, बाहरी मंदिरों की हार। हाँ जी, कमॉन, ये ज्योति सखी जी, अनम्यूट कीजिए। प्रेम प्रणाम जी सखी जी। आप 5,999। हाँ बिल्कुल ठीक है। 5,900 प्रणाम जी। 99 मंदिरों की, 5,999 मंदिरों की इतनी ही पाखे की दीवारें आई हैं। और जैसा कि हम सबको ही पता है कि इसी त्रिपोली में ही हिंडोलों की भी शोभा है, जो 7वीं भौम में 2 ताली के हिंडोले पड़ते हैं। तो अगर पाखे के सामने, प्रत्येक पाखे के सामने अगर हिंडोला है तो टोटल हुए 5,999। अच्छा, बाकी के वो कहाँ है? छठी भौम पर, अगर हम छठी पे आ जाइए, अब आप आइए छठी पर।
छठी भूमि पर भी इतने ही पाखे हैं, 5,999। हर एक के सामने एक एक सुखपाल लगा हुआ है। टोटल हुए 5,999 सुखपाल। सुंदर साथ जी, बाकी के 2 सुखपाल कहाँ हैं? 6,001 सुखपाल अगर माने जाएं तो वो कहाँ हैं? हाँ जी, ये सब सुंदर साथ को याद होगा। मैं मैप शेयर करूं साथ में अनु? आई थिंक सुंदर साथ आता होगा, उनको आता आता ही होगा। होगा। हाँ जी, हाँ, क्योंकि कोई भी हाथ खड़ा नहीं होगा ना तो पर्ची भेजी जाएगी, मैप लगाया जाएगा उसके पहले। तो आप बताइए। अरे वाह। हाँ जी, सुषमा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो 2 एक्स्ट्रा सुखपाल आए हैं मुख्य द्वार के दोनों अंदर की तरफ, दोनों तरफ 2 सुखपाल की जब आए, 2 आए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। जो धाम दरवाजा जो ऊपर तक जा रहा है, उसके साथ में दाएँ और बाएँ तरफ 2 सुखपाल। दोनों तरफ हाँ, लगे हुए ठीक हैं। है। बिल्कुल प्रणाम। ठीक है सुंदर। प्रणाम जी। अच्छा, अब हमारा अति विशाल तख्तरवा। तख्तरवा की पार्किंग कहाँ पर है सुंदर साथ जी? कहाँ पर तख्तरवा शोभा लेता है? हाँ जी, चित्रांशी बेटा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, तख्त तरवे की ठहरने की शोभा जो आई है वो 28 स्तंभ के चौक में आई है। हुँ, बिल्कुल ठीक है। चित्रांशी जी, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सुखपाल में, प्रत्येक सुखपाल में हमको सबको पता है कि 2 सखियाँ बैठती हैं। दोनों सखियों के चरण रखने का जो स्थान है, वो कितना लंबा-चौड़ा आया है? सुंदर साथ जी बताइए सब। चरण रखने का स्थान। आशी दीदी, मैंने पढ़ लिया आपके उस पे, बिल्कुल सही है। हाँ जी, हम पूछ भी लेते हैं। हाँ जी, सुनीता दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, 3 हाथ का आया है, क्योंकि 9 हाथ का लंबा है ना, तो 3 उसके 3 पार्ट होंगे, तो एक तरफ एक सखी, दूसरी तरफ दूसरी सखी। हाँ जी, 3 हाथ का लंबा और 4 हाथ का चौड़ा। और चौड़ा। क्योंकि हाँ, उनकी चौड़ाई 4 हाथ है सुखपाल की, तो 4 हाथ का चौड़ा। बिल्कुल ठीक है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। एक सुखपाल में, पूरे एक सुखपाल में कुल कितनी गादी, कितने चाकले और कितने तकिए आए हैं? पूरे एक सुखपाल में। हाँ जी, बबीता जी पहली बार सीख रहे हैं। मैं भी गिन रही थी अभी बैठ के, मुझे भी नहीं पता था। हाँ जी, बबीता जी। प्रणाम जी। राम जी 3 तकिए आए हैं। टोटल 3 और हाँ जी 3 तकिए आए हैं, एक दोनों साइडों, एक पीछे। हाँ जी, पूरे सुखपाल में फिर कितने तकिए हो गए सुंदर साथ जी? पूरे सुखपाल में ये 2 गद्दी, 5 चाकले और तकिए पूरे हाँ जी, सुखपाल। 2 गादी। 2 गादी बिल्कुल ठीक है आपकी, वेरी गुड। पहली बार सीख के 2 गादी बताई, बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं अनीता अरोड़ा जी। हाँ जी, अनीता जी, कितने तकिए आए हैं? अनीता जी। नो वरीज, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। जिग्ना जी। अजी 6 तकिए आए हैं दोनों साइड में, लाइक 2 सुखपाल में 2 तकिए, तो 6 तकिए, 2 गादी। और क्या पूछा? हाँ जी, 2 बिल्कुल गादी सही। और 6 तकिए। ओके। और चाकले कितने आए हैं सुंदर साथ जी? चाकले भी बता दीजिए। 2 चाकले ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है सुंदर साथ जी। 2 गादी, दोनों गादियों पर एक-एक चाकला यानी 2 चाकले और 6 तकिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छे जिग्ना दीदी, मैं भी सोच रही थी अभी, गिन रही थी इतने आए हैं। और मैं सुनीता भी वही। दीदी, सुनीता दीदी और बाकी आशी दीदी और ये सब सुंदर साथ है ना, जिनको आता है सुंदर साथ जी, आपको ना आता हो ना, उनके लिप्स हिल रहे होते हैं, बिल्कुल सही हिल रहे होते हैं, वो उनको देखा करें। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सुखपाल पर जब सखियां बैठती हैं तो उनके शीश कमल के जस्ट ऊपर किसकी शोभा आई है?
शीश कमल के बिल्कुल ऊपर क्या क्या शोभा आई है? बैठकर इमेजिन करके सोच के देखिए, एकदम याद आ जाएगा। हाँ जी, सुनीता सिंगल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये गोफनों की शोभा आई है, क्षत्रिय छत्रियों के ऊपर गोफनों की शोभा। हाँ जी, सुंदर साथ जी बिल्कुल ठीक है। दोनों छत्रियों दोनों सखियों के शीश कमल के ऊपर एक एक छतरी, 2 छतरियां और छतरियों में गोफने। गोफने अच्छा सुंदर साथ जी, गोफने जो है वो कहाँ किस प्रकार प्रयोग होते हैं, उनका क्या यूज है? कब यूज करते हैं उनको? हाँ जी, अनीता दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अपने उतरते चढ़ते और बैठने में उसको पकड़ने के काम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सुंदर साथ जी। हालांकि वहां पर कोई गिरता तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट के तौर पर उन्हें पकड़कर बैठ सकती हैं सखियां। दोनों ही मीनू दीदी छतरियों ने के। भी मीनू हाँ दीदी ने जी। भी अनु जी बहुत अच्छा लिखा है चैट में, मेरे पिया को देखने के लिए पकड़ कर उनको, हम पिया को देखते रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी। सुंदर साथ जी, दोनों छतरियां जो आई हैं, उन छतरियों के जस्ट ऊपर छत पर क्या आया है? छतरियों के ऊपर छत पर, सुखपाल की छत पर। हाँ जी, ज्योति दीदी, प्रणाम जी, ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम। जी, छत के ऊपर 2 गुम्मट आए हैं, कलश, ध्वज, पताका है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सुंदर साथ जी। दो छतरियों के ऊपर 2 बड़े गुम्मट और दोनों के ऊपर कलश और कलश के ऊपर पताका। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। सुखपाल की छत की किनार पर किसकी शोभा आई है? क्या चीज है जो लटक रही है? ब्यूटीफुल क्वेश्चंस अनु, वेरी नाइस। हाँ जी, रचना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मोतियों की झालर लटक रही है दीदी साइड। बिल्कुल ठीक है दीदी। मोतियों की प्रणाम लड़े, जी। मोतियों की झालर। की झालर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। टोटल कितने कलश आए हैं सुखपाल की छत पर सुंदर साथ जी? टोटल हाँ जी, सुदर्शन आंटी। प्रणाम जी। 6 कलश आए हैं। प्रणाम जी। 2 2 4 2 6 और बड़े वाले भी हैं? 2 नहीं 8 कलश आए हैं, 8। हाँ जी बिल्कुल ठीक है सुंदर साथ जी। टोटल छत पर 8 कलश की 8 शोभा कलश है। आए हैं, ठीक। हाँ जी। प्रणाम जी। अब आ जाते हैं तख्तरवा पर। तख्तरवा में अंदर अगर हम आ चुके हैं, तख्तरवा में अंदर प्रत्येक डांडों के बीच में क्या शोभा ले रहा है किनार पर? बहुत सुंदर प्रश्न। हाँ जी, विजय आंटी, हमारी प्यारी विजय आंटी। कठेड़े की शोभा आई है, डांडों के बीच में कठेड़ों की शोभा आई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आंटी जी। कठेड़ा, हर एक डांडों के बीच में कठेड़े की भी उतनी ही सुंदर शोभा है। तख्तरवा किस आकार का आया है सुंदर साथ जी? हाँ जी, श्रीनिवास जी, प्रणाम जी। हाँ, ये पहलदार है और 16 पहल में आया है। पहलदार उसकी शोभा होगी पापा जी। आकार कैसा है उसका? आयताकार है वो पापा? चकोर है। नहीं, चकोर तो नहीं कह सकते, उसे आयताकार ही कहेंगे।
षटकोण वाला। देखो उसमें उसमें ना 16 पहल हैं तो गोल भी नहीं कर सकते। गोल भी नहीं कह सकते और चौकोर भी नहीं कह सकते, आयताकार ही हो गया। गोल तो है ही, गोल शेप में तो है ही, लेकिन पूर्ण रूपेण सर्किल नहीं कह सकते उसकी, क्योंकि पहलदार है वो, एक्चुअली पहलदार कहेंगे उसको, 16 पहल में आया है। हाँ पापा वो पहलदार गोलाई लिए हुए है तो गोल ही होगा। हाथ आ गए हैं वो एक अलग चीज है, पर उसका आकार गोल ही बताया जाएगा, आयताकार और चौरस तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो वो होगा पहलदार गोल, 16 पहल में। पहलदार गोल तो कहेंगे, ठीक ठीक, राइट राइट। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पापा समझा रही है बेटी। वो खुला सुंदर साथ जी, तख्तरवा की टोटल ग्रिड कितनी आई है? सुंदर साथ जी बताइए, टोटल ग्रिड। हाँ जी आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी। 288 हाथ लिखा भी आ गया, क्योंकि वो 16 टोटल है और हर एक के बीच में 18 हाथ, एक हाथ जो है वो 18 हाथ का लंबा, इसलिए ये बन जाता है 288 हाथ। बिल्कुल प्रणाम ठीक जी। है, बिल्कुल ठीक है आंटी जी, प्रणाम जी। अगर सुंदर साथ जी प्रति हर एक डांडे के बीच में कठेड़ा आ गया है तो हम चढ़ेंगे कैसे तख्तरवा पर? सब तरफ तो कठेड़ा ही आ गया। इस पे सारे हाथ खड़े होने चाहिए सुंदर साथ जी। 116 सुंदर साथ बैठे हैं, कैमरा ऑफ हो कोई बात नहीं, हाथ खड़ा कीजिए, पर सबको आता है ये, सबको। केवल 23, जल्दी खड़ा कीजिए। सरोज आंटी से पूछते हैं, वेरी गुड। हाँ जी सरोज आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो जब उतरते हैं तो सीढ़ियां बन जाती हैं तो फिर हट जाता है। बिल्कुल ठीक है आंटी जी। प्रणाम जी। जिस भी तरफ से हम चढ़ना चाहें उसी तरफ का कठेड़ा सीढ़ी का रूप ले लेता है हाँ और जी, फिर वो वापस कठेड़ा बन जाता है। वापस प्रणाम कठेड़ा। जी आंटी। प्रणाम जी। बिल्कुल कन्नू भाई जी थैंक यू, आपने हाथ खड़ा किया, मुझे मिल गया था आपका उत्तर, आप बोल रहे थे। हाँ जी अरे प्रणाम। उनका भी रेस एंड करना है, सोनू सुरक्षा आंटी का बड़ी देर से कैमरे में हाथ अच्छा करा वो हुआ। कैमरा में है, मुझे ना थोड़े सुंदर सा दिख रहे हैं, अभी उन्हीं का करूंगी नेक्स्ट अगर हाँ, खड़ा है। काफी देर से कैमरे में हाथ करा हुआ। अगर नेक्स्ट में खड़ा हो ना आंटी, आप अनम्यूट कर देना उनको, मुझे नहीं दिखा तो। एक हाँ जना जी करे सही रहता ना, फिर अटक जाता है, नहीं तो ज्यादा सुंदर साथ है। आप ही करो। हाँ जी ठीक। सुंदर साथ जी, तख्तरवा की छत से लगे मतलब जो डांडे हैं, प्रत्येक 2 डांडों के ऊपर छत की तरफ क्या शोभा आई है? 2 डांडों के बीच में क्या शोभा आई है ऊपर? नीचे तो कठेड़ा है 2 डांडों के बीच में, ऊपर छत की साइड 2 डांडों के बीच में क्या शोभा आई है? हाँ जी सुरक्षा आंटी। हाँ जी आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए आंटी एक बार। हाँ जी। हाँ, 2 डांडों के बीच में कांगरी लगी हुई है और 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 मेहराब बनी हुई है, पूरी मेहराब लगी हुई है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अरे तख्तरवा वाह की छत बेस्ट पर है। तख्तरवा की जो छत है उसमें प्रत्येक डांडे के ऊपर क्या आया है? मेहराब लगी हुई है डांडों के बीच। छत पर आंटी जी, छत पर डांडों के ऊपर, अब हम छत पर आ गए ऊपर। कलश लगा हुआ, कलश कलश बिल्कुल है। ठीक है। हाँ जी वाह बिल्कुल सुरक्षा आंटी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत खुशी हुई, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, आपके चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी नेक्स्ट। प्रणाम जी। 7वीं भौम में आए हिंडोले 8वीं भौम के हिंडोलों से किस प्रकार भिन्न है? कैसे अलग हो जाते हैं दोनों? रैपिड फायर सेशन चल रहा है सुंदर साथ जी, इतनी जल्दी क्वेश्चंस, इतनी जल्दी आंसर्स, वेरी गुड, रैपिड फायर, बहुत अच्छे। हाँ जी किन्होंने अभी तक उत्तर नहीं, हाँ मीनू दीदी से पूछते हैं हम तो। हाँ जी मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, मैं ट्रेन में हूँ इसलिए आवाज कट सकती है। हाँ जी आ रही है आवाज?
हाँ जी, बहुत अच्छी। हमने तो बस आपकी आवाज सुनने के लिए किया। आपको तो, आप तो हमारे मास्टर हैं वैसे, बस नहीं नहीं सुनते हैं नहीं आप। नहीं, दोनों मुझे भी देना होता है जवाब दिल में राज्य का। हाँ जी, 7वें भूमि में हमारे 2 ताली के हिंडोले हैं और 8वें भूमि में 4 ताली के हिंडोले। 2 ताली के हिंडोले हमारे जो थंबों की मेहराबें हैं, उनकी साइड के मेहराबों में हिंडोले लगे हैं, लेकिन 8वें भूमि में जो 4 ताली के हिंडोले हैं, उनकी 2 तंबू की मेहराबें जो साइडों में बनती है, तो उनके मध्य में भी मेहराब हिंडोले आ जाते हैं, तो वहां 4 ताली के हिंडोले हो जाते हैं। और वो चक्रीदार हिंडोले है जो हम मिलके पिया के साथ हिंडोले लेते हैं, एक एक सखी, एक एक राजी, और बहुत आनंद से 4 ताली के हिंडोले और 2 ताली के हिंडोले। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपकी मीठी आवाज सुन के क्वेश्चन आंसर्स में वो आ गई एक, बहुत अच्छा लगा आपके आशीर्वाद रूप में ये आवाज सुन के। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगला क्वेश्चन भी 7वीं भौम से। 7वीं भौम के 28 थंब के चौक में टोटल कितने हिंडोले आए हैं? सिर्फ 28 थंब के चौक के भीतर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था सुंदर साथ जी, अच्छे से सोचिएगा। वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। 28 स्तंभ के चौक में केवल कितने हिंडोले आए हैं 7वीं भौम में? एक उत्तर आया अभी चैट में, 10 आए हैं। क्या ये आप सोचिए, क्या 10 आए हैं? कितने हिंडोले आए हैं? दीपिका दीदी प्रेस करने वाली हैं, करिए दीदी, आपसे सुनना है हमें। हाँ जी, कहाँ गए वो? कुसुम आंटी आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। और डीपी सिंह प्रणाम जी भी। हाँ जी प्रणाम कुसुम। दीदी। दीदी 20 हिंडोले आए हैं। 20 इंडोले आए हैं। 1 मिनट, डीपी सिंह जी आप बताइए, इसी में इसमें 20 इंडोले ही आए हैं? नहीं 10 आए हैं। 10 आए हैं। बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। हम स्वर्ण आंटी से पूछते हैं। हाँ जी स्वर्ण आंटी, कितने आए हैं? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 10 हिंडोले और एक बीच में जो मुख्य द्वार है उसमें आए हैं, 11 हिंडोले आए हैं। 11, 10, 11 या 20? अभी देखते हैं। सुंदर साथ जी हाथ खड़े कीजिए, जो जो कुछ भी सोच रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अभी क्लैरिटी हो जाएगी। मोनिका दीदी से पूछना है मुझे। हाँ जी मोनिका दीदी, आप क्या सोचते हो? कितने हिंडोले हो सकते हैं 28? हम इजी वाला है। 20। दीपिका दीदी आप क्या सोचते हो? 20। 20 बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। और अनु बताएंगी अभी कि 20 कैसे आए हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बिल्कुल ठीक है, 20 हिंडोले आए हैं। एक सुंदर साथ ने शायद 28 हिंडोले लिखा था, तो वो मुझे लगा शायद उन्होंने जो 28 थंब के जो 28 थंब हैं उनके अंदर हिंडोले इमेजिन कर लिए, मुझे लग रहा है। एक्चुअली हिंडोले हमें पता है त्रिपोलिये में आए हैं। तो जो त्रिपोलिया है आप लगाइए, 10 पूर्व की तरफ थंब है, 10 पश्चिम की तरफ है और 4-4 इधर है। वैसे 5 है, देखने के 5 वैसे 4 हैं। तो अगर हम लगाते हैं, आप करके देखिएगा, 10 थंब इधर 10 थंब इधर, तो ऐसे अगर हम लगाते हैं तो इसमें हिंडोले टोटल मिलाकर हमारे 20 बैठेंगे। त्रिपोलिये की दोनों हारों में 20 हिंडोले बैठेंगे, क्योंकि उसमें इतने ही थंब आते हैं त्रिपोलिये के। ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ जी। अब हमारा अगला प्रश्न है, ये जो हिंडोले हमारे 7वीं 8वीं भौम के आए हैं, इनको और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कोई और नाम भी है इनका? हाँ जी शशि आंटी आप बताइए। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। खट छप्पर के हिंडोले। वेरी गुड। अच्छा, कोई और नाम भी है इसके अलावा भी? ये तो है ही, ये बिल्कुल ठीक है। खटचपर के हिंडोले भी कहते हैं। अच्छा, एक नाम और भी ले लेते हैं हम कई बार।
अभी वो लिया भी था प्रश्न में बीच में, मीनू आंटी ने लिया था अभी, उन्होंने बताया था। वो तो ध्यान में नहीं मेरे। कोई और सुंदर साथ ट्राई करे। 7वीं और 8वीं में जो फर्क है ना सुंदर साथ जी, शायद वो पूछ रही है, मुझे भी पता नहीं है। नहीं दीदी, फर्क नहीं है, ये सेम है तो सेम ही, पर एक जैसे एक नाम है खट छपर के हिंडोले, एक नाम और भी है, अभी मीनू दीदी ने भी लिया था। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, मुकेश कुमार जी। प्रणाम जी, अनम्यूट कीजिए मुकेश जी। हाँ जी, झूले झूले बोलते हैं ना। प्रणाम जी, झूले बोलेंगे, झूले। हाँ, झूले तो है, झूले तो है। सुंदर साथ जी, इसका जो एक और नाम हम कह सकते हैं, ले सकते हैं, चक्रीदार हिंडोले। चक्रीदार हिंडोले बोला था ना अभी क्योंकि ये चक्री खाकर किसी भी दिशा में घूम जाते हैं, इसीलिए तो इनको काफी सारे नामों से हम जान सकते हैं, खट छप्पर के हिंडोले, चक्रीदार हिंडोले या झूले, जैसे भी समझ में आए वैसे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारा अगला प्रश्न है, 8वीं भौम पर टोटल हिंडोले कितने हैं? टोटल। हाँ जी, फिर से खड़ा कीजिए। हाँ जी, नरेश भैया से नहीं सुना हमने काफी दिनों से। हाँ जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या 8वीं भौम में? हाँ जी। क्वेश्चन क्या था? प्रश्न है, 8वीं भौम में टोटल हिंडोले कितने हैं? प्रणाम जी, 18,000। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 18,000 हिंडोले, क्योंकि वो मध्य की मेहराबों में भी 6,000 आ गए हैं, 7वीं में 12,000 और 8वीं में 18,000। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल ठीक है सुंदर साथ जी। ये जो सुंदर साथ है ना, मोनिका जी, दीपिका जी, अनीता जी, सुनीता जी, नरेश भैया, श्रीनिवास जी, दीक्षा जी, ये शशि बाला जी, इवन की हमारी चित्रांशी, कुसुम आंटी, इन सबको ना बहुत सारा आता है, पर फिर भी आप इनके लिए ये इतना छोटा प्रश्न है जो शायद इन्होंने आज से 2 साल पहले इनको पर आप सब, हम सब सुंदर साथ का हौसला बढ़ाने के लिए हैंड रेस कर रहे हैं और उत्तर भी दे रहे हैं, तो हमें भी हिम्मत करनी है, हमें भी, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं कि सब सुंदर साथ हाथ खड़े कीजिए और उत्तर दीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, दीदी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके लिए हम बिल्कुल नीचे से आ जाते हैं, प्रथम भौम पर जो हमारे 9 चौक हैं, जैसे हमने तकतरवा के 16 पहल सुने, क्या कहीं 9 चौक के आसपास भी 16 पहल का कुछ है? हाँ जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। भावना जी। हाँ जी, प्रणाम जी भावना जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी चारों तरफ जो 4-6 बच्चे आए हैं वो 16 हास्य आए हैं। और नीचे 9 चौक के आसपास जो स्तून जा चौक रहे के हैं ऊपर, आसपास उन 6 बच्चों को क्या कहते हैं? स्तून कहते हैं उनको। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है सुंदर साथ जी, 9 चौक के चारों तरफ जो 4 पानी के स्तून है वो भी 16 हाथ के ही हैं, जैसे हमारा तकतरवा 16 हाथ का है, इसके अलावा भी बहुत कुछ 16 का हो सकता है, मेरे को तो अभी इतनी ही नॉलेज मिली है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर प्रश्न, अति सुंदर उत्तर, अति सुंदर पार्टिसिपेशन, सब सुंदर साथ ने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। चैट में लिखकर, आपको पता है अब तक 160 उत्तर लिखकर आ चुके हैं सुंदर साथ जी, बहुत अच्छे, बोलकर, लिखकर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आंसर्स, बहुत अच्छा ये सेशन रहा, आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक और सोचिएगा सुंदर साथ जी घर में कि 8वीं भौम में 28 स्तंभ के चौक में कितने हिंडोले आए हैं, 8वीं भौम में, 7वीं में तो सामने सामने आए हैं, 8वीं में कितने आए हैं, सोचिएगा इस बारे में जरूर।
हाँ जी, तो अब हाँ जी समय पूरा हो चुका है, बल्कि हमने काफी समय लिया पर सबने बहुत आनंद लिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक मैं अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहूंगी कि हमारे कुछ सुंदर साथ आश्रम जा रहे हैं, तो संडे, मंडे और ट्यूसडे काफी सुंदर साथ जा रहे हैं। तो हम काफी सुंदर साथ के मैसेजेस आए हैं, कॉल्स भी आए हैं कि उन 2 दिनों में कोर्स को थोड़ा आगे ना बढ़ाया जाए ताकि उनका कुछ मिस ना हो, क्योंकि लिंक नहीं बन पाता है। पर हम ये सोच रहे थे सुबह चितवन तो जरूर लगेगी ताकि सुंदर साथ उसके लाभ से तो कभी भी वंचित नहीं रहने चाहिए। उसके बाद हम आगे ना बढ़ाकर ऐसा ही जैसा अभी प्रश्नोत्तरी सेशन हुआ बहुत इंटरेस्टिंग, हम एक डाउट सेशन करेंगे, क्योंकि काफी सुंदर साथ के हमें अभी तक मैसेजेस प्राप्त हो चुके हैं कि हम लोग के जो छोटे मोटे थोड़े बहुत डाउट्स रह चुके हैं, अभी तक उसका डाउट सेशन उनको नहीं मिल पाया है किसी वजह से, क्योंकि क्लास आगे बढ़ानी है। तो हम उन 2 दिनों को पूर्ण रूप से यूज करेंगे। आप सब सुंदर साथ, जरूरी नहीं है कि वो क्लास 1 घंटे तक ही चलाई जाए, डाउट्स कम हैं तो हम 20 मिनट या 30 मिनट में ही उस क्लास को खत्म कर दिया करेंगे। तो आप सब संशय जिनके भी हों वो जरूर आए और अपने संशय लेकर आए, वो लिए जाएंगे, प्रश्नोत्तर तैयार किए जाएंगे, वो लिए जाएंगे। और मैं कुछ नाम लेना चाहती हूँ बस। ये सुंदर साथ यदि आश्रम नहीं जा रहे हो या आश्रम जाकर वो फ्री हो थोड़े टाइम के लिए तो जरूर जुड़े। मैं डाउट्स लेने के लायक नहीं हूं, मुझे इतना नहीं आता कि मैं आपके संशय ले सकूं। तो ये सुंदर साथ कुछ केवल 2 मिनट लगेंगे। किरण परनामी जी, किरण दीदी बड़ौदा, मीनू दीदी वो जा रहे हैं वैसे मुझे पता है, सीमा दीदी, सुनीता दीदी, अनीता दीदी, नरेश भैया, मधु दीदी, मोनिका दीदी, दीपिका दीदी, श्रीनिवास जी, प्रभा जी, आशी जी, विजय जी, ज्योति जी, नीलम जी, नीलम सेठी जी, रचना जी, शशि बाला जी, सुदर्शन जी, चंद्रिका बहन, जिग्ना जी, वीना अग्रवाल जी, कुसुम जी, प्रियंका जी यदि फ्री हो, शिल्पा जी, अनु जी, अनु शर्मा जी, सुनीता सिंगल जी, बबीता जी, दुष्यंत जी, चांद कमल जी, दीक्षा जी, बबली जी, बबली दीदी हमारी दिल्ली से, रमा शर्मा जी, भावना जी, सुरभि और कल्पना जी, कनु भाई, शकुंतला जी, मीरा भट्टाराय जी, बिदुर गौतम जी और उषा जी, बृंदा जी, गायत्री जी और गीता जी, और भी बहुत सारे सुंदर साथ आज जो मीटिंग में थे मैंने उसमें से केवल नोट किए हैं। पर डीपी सिंह जी, जिन जिन को भी आता हो वो जरूर आए। डाउट पूछने वाले सुंदर साथ को ये सब उनके संशय क्लियर करेंगे तो और अच्छा रहेगा, और उसके बाद हम प्रश्न भी करेंगे कि वो संशय क्लियर हो गए या नहीं हो गए। तो आई होप कि कोर्स आगे ना बढ़ाकर हम ये सेशन जो बहुत जरूरी है पिछले, क्योंकि रंगमहल हमारा एक लॉजिकल एंड की तरफ आने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, 10वीं आकाशी पर जाने से पहले पुराने सारे डाउट हम क्लियर करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आशा है ये सुझाव आप सब सुंदर साथ को पसंद आएगा। आप जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। तो आइए एक छोटा सा जयकारा और फिर हम चौपाई लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। और हमारे पास किरण परनामी जी हैं आज, तो हम चौपाई अभी हम खोल के उन्हीं से आज हम चौपाई को झीलना करते हैं। आइए। हाँ जी, देखिए वो इसमें महारत हासिल रखती हैं राज्य की मेहर से और परिक्रमा ग्रंथ से ही अति सुंदर चौपाई। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, चौपाई से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन शोभा का, कल अपन इसका करेंगे। 28 स्तंभ के चौक में है, अपनी 10 मेहराबें आ गई पूर्व की तरफ, तो 10 स्तंभ 10 मेहराबें। दूसरी हार जो थंबों की आनी है वहां पर नहीं आई, तो यहाँ पर हिंडोले किस तरह से आएंगे, 7वीं भूम हो 8वीं भूम हो, तो इस पे कल शोर करते हैं। ये बहुत प्यारी शोभा है। पूर्व के 10 स्तंभ आए हैं, उनमें 9 मेहराबें, अभी हमने कहा 20 हिंडोले, तो 9 मेहराबों में 10 हिंडोले कैसे आए हैं और दूसरी हार में कैसे हिंडोले आए हैं। तो ये शोभा का एक बार शोर कीजिए, अपन कल इस पे करेंगे। चौपाई आई नहीं ना सोनू, चौपाई शेयर नहीं।
अच्छा, मुझे लगा शेयर हो गई। अच्छा हुआ आपने बता दिया। हाँ जी। हाँ जी। श्री परिक्रमा प्रकरण 3 चौपाई 70। ई मैं क्यों कर करूं वर्णन, तुम लीजो कर चितवन। नव भौम सबों के मंदिर, देखो बसता अपनी चित धर। श्री रंग महल के जो नव भूमों के मंदिर हैं, उन सब की शोभा का वर्णन। घेर कर 6,000 मंदिरों की 2 हारे, हवेलियों में जो मंदिर आए हैं, मध्य नव चौक में जो मंदिर आए हैं, उन एक एक मंदिर की सुंदर शोभा, उनकी विस्तारता, चारों दिशाओं में आए उनके द्वार, और उनके अंदर जो अपने बेशुमार साजो सामान, श्रृंगार सामग्री, हिंडोले, संपूर्ण शोभा, उन शोभा को अपने को चितवन से एक एक मंदिर के अंदर हम खुद को महसूस करें। जैसे बाहरी हार मंदिर हैं, उन मंदिरों में हम खुद को महसूस करें तो उसकी 4 दीवारें हुई। जो वन की तरफ की दीवार है, उनकी कितनी अलौकिक शोभा, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 9, फिर उनमें 2 द्वार नजर आ रहे हैं, 6 जाली द्वार, और ठीक मध्य जरोखे में जाने का अपने को छोटा द्वार दिखाई दे रहा है, और पाखी की और भीतर की दीवारों में एक एक द्वार। मतलब इन मंदिर में जब हम खड़े हैं, बाहरी हार मंदिर के एक मंदिर में, तो किस तरह से सुंदर बाहर के नजारे आपको मंदिर में से, उन जाली द्वारों में से भी नजर आ रहे हैं। तो इस शोभा को कि हे साथ जी, मैं इस अलौकिक शोभा का वर्णन कैसे करूं। आप चितवन करके स्वयं ही देखिए। हम चितवन करके ही शोभा को एकांत में जब भी समय मिले, हम मंदिरों में उन शोभा में रमन करें कि कैसे एक एक दीवार में सुंदर चित्रामन होगा। वो चित्रामन भी कैसे चेतन, अगर घोड़ा है तो वो घोड़ा निकल के आ रहा है, आप उसके साथ उस घोड़े की सवारी करके संपूर्ण परम धाम की सैर कीजिए। रंग महल की सभी नवो भूमिकाओं के मंदिरों में आपकी ही वस्तुएं रखी हैं, संपूर्ण नियामतें हमारे लिए ही हैं। उन्हें अपनी आत्मिक दृष्टि से देखिए, अपने हृदय मंदिर में बसा लीजिए। इस चौपाई में धाम धनी के द्वारा सुंदर साध को चितवनी के द्वारा परम धाम को देखने का स्पष्ट निर्देश है कि बिना चितवन के हम इन शोभा को दिल में नहीं ले सकते। तो एक एक शोभा में खुद को देखें, एक एक मंदिर की शोभा में, उसकी एक एक दीवार में, एक एक मेहराब में, और कैसे वहां पे हिंडोली, सिंहासन, सेजिया और श्रृंगार सामग्री। आप उस मंदिर में आइए तो सही, वो श्रृंगार सामग्री खुद वो भी चेतन है, पिया का आत्म स्वरूप है। कैसे आके हार आपके अंगों को स्वयं ही लग रहे हैं, कैसे राखड़ी आपके शीश कमल पे आके स्वयं ही सज रही है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर वर्णन। जिस प्रकार चौपाई सुंदर, उसी प्रकार आपके शब्द भी सब सुंदर साथ के हृदय में ऐसे ही उतर जाते हैं। राजी महाराज आपको और देते रहें, और आप हम सब सुंदर साथ पे ऐसे ही लुटाते रहें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सरोज आंटी।